find the equation of line perpendicular to the line 2x minus 3y minus 5 equals to 0, passing through the point -1, 2। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन बताइए, जो कि 2x माइनस 3y माइनस 5 के परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन होगी उसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब लाइन ऐसे दिया रहे तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप देख लीजिए, स्लोप ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज -a अपॉन b हो जाता है। क्या हो जाता है, -a अपॉन b। जब ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया हो ना, तो उसका स्लोप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, माइनस a बाई b कर देंगे। तो अब इस लाइन का स्लोप बताओ तो क्या है, स्लोप ऑफ -2 डिवाइडेड बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2/3। हमने मान लिया कि लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या है, वो m है। तो m इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। तो m इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 2। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना आ गया, -3/2 आ गया। पॉइंट दे रखा है, पॉइंट कितना हो गया, -1, 2। तो इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 बोले तो 2 -3/2 x माइनस x1। तो x1 बोले तो -1। तो y माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 2 -3/2 x प्लस 1। 2y माइनस 4 इक्वल्स टू -3x माइनस 3। इस साइड लाएंगे 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये इसकी इक्वेशन हो गई। आई बात समझ में? हाँ, परपेंडिकुलर है ना, बोला है ना कि परपेंडिकुलर टू द लाइन। सुनो देखो मैं बता रहा हूं, ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है कितना, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ध्यान से समझो, लिखने का काम बाद में करना। क्वेश्चन में बोला है कि इस वाले लाइन की ना इक्वेशन आप बता दो जो पास हो रही है -1, 2 से। लाइन की इक्वेशन लगा देना चाह रहा। लाइन की इक्वेशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो चीजों की जरूरत होती है, स्लोप की और पॉइंट की। किसकी जरूरत होती है, स्लोप और पॉइंट की। तो पॉइंट तो दे रखा है यहाँ पे कि -1, 2 है, स्लोप कहाँ से निकलेगा, तो ये दोनों जब परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो, हमें इसकी स्लोप चाहिए कि नहीं चाहिए इस लाइन की, तो उसकी स्लोप मान लिया m है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। तो वहां से इसका स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, लाइन की इक्वेशन बना देंगे। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है, रिक्वायर्ड लाइन। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स x minus y minus 2 equals to 0 and x plus y minus 3 equals to 0।
intersection of lines x minus y minus 2 equals to 0, x plus y minus 3 equals to 0, 0, 0, and parallel to the line, x plus 3y minus 1 equals to 0, x plus 3y minus 1 equals to 0. And parallel to the line, line x minus 3y, x plus 3y minus 1 equals to 0, x प्लस 3y माइनस 1. सुनो, कहाँ पलट रहे हो पेज, मत पलटो. क्वेश्चन क्या कहता है कि ये लाइन है जिसकी इक्वेशन बतानी है, जो पास हो रही है ऐसे ही किसी दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है. हो गई कि नहीं हो गई? इस लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ऐसे दे रखा है. ठीक है, तो ये पॉइंट निकल जाएगा क्या इजीली इन दोनों को सॉल्व करने से. ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 कैंसिल हो जाएगा. 2x इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू 5/2. अब x की वैल्यू 5/2 जब पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो 3, y की वैल्यू 3 माइनस 5/2 तो 1/2 हो जाएगा. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2. इट लिखना है. इट मीन्स, लिखो मत जी, ध्यान से समझो. इट मीन्स लाइन पासिस थ्रू, पासिंग थ्रू 1/2, 5/2. 1/2 और 5/2 से पास हो रही है. क्वेश्चन में ये बोला है कि ये लाइन जो है ना पैरेलल है. किस लाइन के पैरेलल है भाई? x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इसके पैरेलल है. तो बताओ जब ये पैरेलल है तो दोनों लाइन में क्या रिलेशन होगा? m1 इक्वल्स टू m2. देखो ध्यान से समझो कि इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो अपने को चाहिए स्लोप और पॉइंट मिल चुका है. स्लोप के लिए एक रिलेशन दे दिया, क्या ये दोनों क्या है? पैरेलल. और जब पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा. इसका स्लोप क्या है भाई? तो -1/3 है. स्लोप कैसे आया -1/3? ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले से माइनस a/b. तो लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be parallel to, will be equal to slope of x plus 3y minus 1 equals to 0. तो स्लोप हो जाएगा -1/3. अब इक्वेशन बना लो. हाँ 5,2 क्यों होगा? x की वैल्यू के 5/2 आया ना. हाँ ठीक है, तो y माइनस 1/2 माइनस 1/3 x माइनस 5/2. इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3y माइनस 3/2 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 5/2. तो x प्लस 3y माइनस 3/2 माइनस 5/2 इक्वल्स टू 0. x प्लस 3y माइनस 8/2 इक्वल्स टू 0. x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये लाइन की इक्वेशन आ रही है. x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब एक ना शॉर्टकट सीखो. अब एक शॉर्टकट सीखो. शॉर्टकट क्या है? देखो ध्यान से. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज ax प्लस by प्लस d इक्वल्स टू 0.
सुनो जी, अरे यार तुम लोग बातें मत करो, फिर ना चीजें मिस हो जाती है। जब भी तुम्हें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बनाना हो, तो देखो एक्स और वाई वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम होगा, चेंज किस में आएगा, सिर्फ नंबर में। ध्यान हो तो कि 10th क्लास में भी ऐसा पढ़ा था, नो सॉल्यूशन वाले केस में, है ना। तो जैसे देखो क्वेश्चन में बोला है कि लाइन की इक्वेशन बताओ जो इसके क्या हो, जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो देखो इसका तरीका कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज एक्स प्लस 3y प्लस डी इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम है? उतना लिखो, एक्स और वाई वाला पार्ट बिल्कुल सेम लिखो और एक वेरिएबल क्या लगा लो, डी। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है बच्चे, 5/2 1/2 से पास हो रही है। तो पास करा दो, 5/2 1/2 पुट करेंगे तो 5/2 प्लस 3/2 प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा डी की वैल्यू, -5 + 3 8/2, कितना आ जाएगा -4। अब डी की वैल्यू -4 को दोबारा यहाँ पे ले जाकर के क्या कर दो, पुट कर दो, तो x प्लस 3y -4 इक्वल्स टू 0। वहीं पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए हम लोग। तो पैरेलल हो तो ये भी, मतलब पैरेलल हो तो उतना तो लिख दो, और डी निकालने के लिए कंडीशन दिया रहेगा, डी निकालने के लिए क्या दिया रहेगा, कंडीशन दिया रहेगा। आई बात समझ में? चलो लिखो, कर लो वो भी शॉर्टकट। मैं आपसे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेलल टू 2x minus 3y plus 5 equals to 0। ऑप्शन ए 2x plus 3y minus 4 equals to 0। ऑप्शन बी -2x plus 3y minus 4 equals to 0। ऑप्शन सी 2x minus 3y minus 4 equals to 0। ऑप्शन डी 2x minus 3y minus 4 equals to 0। बताओ इसमें से कौन उस ऊपर वाले लाइन के पैरेलल है। चार ऑप्शन है, देखते ही बताना है। तो डी वाला पैरेलल है, कुछ चेंज नहीं चाहिए, एक्स और वाई वाले पार्ट में क्या आ जाना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। एक और क्वेश्चन लगते हैं। हाँ नहीं ना ना, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x minus 3y, हाँ सही बात है, बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, है ना जी। या इस वाले में कोई फर्क, कोई कुछ भी हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो वाली पार्ट चीज क्या होनी चाहिए, सेम। अब अगर इसमें भी कुछ कंफ्यूजन हो तो देखो इसका निकालोगे अगर आप स्लोप, तो क्या आ जाएगा 2/3 इसका भी आएगा और इसका भी क्या आएगा 2/3 ही स्लोप आएगा। आ रही बात समझ में? अब जैसे मैं आपसे पूछूं x माइनस वाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके पैरेलल इक्वेशन कौन से हैं? तो 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, बी 3x माइनस 3/2 y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, सी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, डी x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। कौन कौन से पैरेलल है? तो ए और बी पैरेलल है, क्योंकि देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज इसमें, ये चीज इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज बन जाएगा, लेकिन ये प्लस वाला साइन की वजह से ये नहीं होगा। बी का चेक कर लेते हैं, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3x 3/2y, साइन भी बिल्कुल बीच में सेम है, तो हाँ ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सेम होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये चीज क्या है, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब मैं आपसे पूछूं कि इफ
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आर पैरेलल लाइंस। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं देन ऑप्शन a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ऑप्शन बी a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। ऑप्शन सी a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। कहीं देखा था ये? डी नन ऑफ द अबव। कहीं देखा था ये चीज? कहाँ देखा था? क्लास 10th में देखा। तो वहां पे क्या था, जब इनकंसिस्टेंट होता था तो क्या हो जाता? नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता था? ये वाला नो सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो वहां पे भी पढ़े थे, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं सेम चीज को। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में जी? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? चलिए दूसरा लिखिए, 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म दूसरा है ना, पहला क्या था? स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब उसमें एक स्लोप दिया रहता था और एक पॉइंट। अब क्या होगा? लाइन 2 पॉइंट से पास होगी, ठीक है ना? तो लिखिए, इन दिस केस line passing through, in this case line passing through two given points, passing through two given points, ठीक है ना? तो हम लोगों ने मान लेते हैं, लेट line passing through a x1 comma y1, b x2 comma y2, x2 comma y2, two given points passing through two given points a x1 comma y1 and b x2 comma y2, ठीक है जी? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाएगा, अब स्लोप क्या हो जाएगा बताओ? स्लोप की वैल्यू एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x1 हो जाएगा। और स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 एम x माइनस x1 होता है। एम की वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो 2 पॉइंट फॉर्म में ये हो गया। सीधा सीधा m की जगह वैल्यू रख देंगे। इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कौन सा फॉर्मेट है, 2 पॉइंट फॉर्म है या स्लोप पॉइंट फॉर्म है, जिससे हो जाए वही सही। आगे बात समझ में? चलिए लिखिए तो एग्जाम्पल में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the points a 2, 3 and b 3, 2 -2 ले लो, 3, -2। अब किसी को का y माइनस 3 इक्वल्स टू -2 -3 डिवाइडेड बाई 3 -2 x -2
तो y माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई वन, x माइनस टू, वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, इधर आ जाएगा फाइव एक्स प्लस वाई माइनस थर्टीन इक्वल्स टू जीरो। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला देखो ना, इस पे रखो, y2 माइनस वाई वन करके निकाल दो। ये तुम्हारा क्या है, y2 y1 एक नहीं, y2 x2 y1 x1 डाल दो इधर खट से। y तो y ही रहेगा ना, y1 y2 की जगह रखोगे ना, x और y तो xy ही रहेंगे, उनका कुछ थोड़ी होगा। x1 की जगह y1 की जगह x2 की जगह y2 की जगह डालेंगे। चलिए लिखिए तो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the equation of medians of a triangle. Find the equation of median of triangle ABC whose vertices are A 2,5, B minus 4,9, C minus 2, minus 1। minus 2, minus 1। कल बता देता हूँ। ये वाला करो। हाँ नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तीनों मीडियन बना बताएंगे ना हम। देखो जी सुनो, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तरीका बता देता हूँ। A 2,5, B -4,9, C -2, -1 है। आगे बात समझ में। जब आपको A से मीडियन ड्रॉ, पहले A वाला मीडियन, तो मान के चलो ये AD, तो पहले तो D का मिड पॉइंट निकालोगे ना। D क्या है, मिड पॉइंट है, तो D इज, लिखो मत, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -4 -2 डिवाइडेड बाई 2, 9 -1 डिवाइडेड बाई 2, -8/2 -4, और ये कितना हो जाएगा 4। तो D का आ गया। अब देखो आपके पास, हाँ कौन सा, हाँ -6/2 तो हो जाएगा ये 3, और ये कितना हो जाएगा 4। तो देखो आपके पास ना अब एक लाइन है AD, है ना, वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। कौन से 2 पॉइंट से, -3,4, और एक पॉइंट है A 2,5। ठीक है, अब AD का इक्वेशन कैसे निकालोगे, y -y1, तो इसको मान लो x1 y1 है ना, तो y -4, y2 -y1, तो 5 -4, x2 -x1, 2 + 3, x + 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, ये y -4, ये कितना हो जाएगा 1/5 x + 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका
5y माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 या x माइनस 5y प्लस 23 इक्वल्स टू 0। तो मीडियन AD की इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हम निकालेंगे BE और CF का। BE और CF का निकालिए ऐसे ही मिड पॉइंट फॉर्मूला से x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। हाँ 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 1 4, 0,2। तो BE के इक्वेशन तो आ गए यहाँ पे y माइनस 2, 9 माइनस 2 7, माइनस 4 माइनस 0, x माइनस 0, माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 7x, 7x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 7x माइनस हाँ माइनस 80 होगी, माइनस 80 होगा। 7x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एफ के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 5 और 9 14, 7 आ गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। CF की बना लेंगे, हो गया ना। चलो जी अब आते तीसरे फॉर्मेट पे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ। हाँ लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ तीसरा इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब कि लाइन का जो होता है ना, लाइन का स्लोप दिया रहेगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट या वाई एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। तो उसमें 3.1 when y intercept is given, जब y इंटरसेप्ट गिवन हो तो लाइन की क्या हो जाएगी भाई, ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे, जैसे एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये अपनी लाइन हो गई। तो लाइन ने ऐसे ऐसे दे रखा है, तो कहने का मतलब है कि ये जो हाइट है ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है c, हमने मान लिया क्या है ये c, और लाइन का स्लोप क्या मान लिया m है। हमने मान लिया कि लेट m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। y इंटरसेप्ट का मतलब हो गया, इट मीन्स it means line intersect the y-axis at 0, c। इसका मतलब ये है कि y इंटरसेप्ट दिया है, इसका मतलब है कि लाइन जो है y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 0, c पर, 0, c पे। अच्छा अब देखो लाइंस का स्लोप दे रखा है ना, तो स्लोप गिवन है हमारे पास। अब पॉइंट भी आ चुका है, पॉइंट क्या आ गया बच्चों, 0, c। चलो बताओ, स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, कैसे लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y माइनस y1 m x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 क्या है, 0, c है, तो y तो लिखेंगे यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करते हुए y माइनस सी एम एक्स माइनस 0, या y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स आ गया, या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस
सी आ गया। आगे बात समझ में? यदि किसी लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में है, इसका मतलब कि m वहां पे स्लोप है और c वहां पे y इंटरसेप्ट है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए जैसे अब यहीं अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी। c ये बताता है ना कि इंटरसेप्ट है, कि y एक्सिस को कितने हाइट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब 3.2 लिखिए, व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन। when x intercept is given, x इंटरसेप्ट जब गिवन होगा तो हम चलो x इंटरसेप्ट मान लेते हैं d। तो हमने x इंटरसेप्ट क्या मान लिया? d। तो लेट d इज x इंटरसेप्ट और इसका मतलब ये है, इट मीन्स line intersect x axis at d, 0। कहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को? d, 0 पर। अब हमारे पास पॉइंट है, क्या है वो? d, 0 और स्लोप है m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन, तो y माइनस y1, तो y1 क्या हो गया भाई? 0। m x माइनस d, तो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी।